चलो जल्दी चलो बैठो। देखो ध्यान से, क्लास 6, ठीक है, चैप्टर कौन सा है 13, 13 और चैप्टर है क्षेत्रमिति, परिमिति और क्या है क्षेत्रफल, ठीक है, परिमिति और क्षेत्रफल। परिमिति जो है, परिमिति को और क्या क्या कहते हैं, परिसीमा, परिधि, परिमाप और परिसीमा, ठीक है, ध्यान से ध्यान समझना, ठीक है। किसी आकृति को बनाने में लगे तार या धागे की लंबाई को उस आकृति का क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। अगर कोई आकृति है, मान लो कि एक घर है, एक घर में जो है इस तरह का मान लो चकोर घर है, और यहाँ से तुम चलना शुरू किया और वापस घूम करके यहाँ खड़े हो गए आकर के, तो ये एक चक्कर हुआ। क्या हुआ, एक चक्कर। और एक चक्कर ही परिमाप होता है। एक चक्कर क्या है, परिमाप। जैसे एक साइकिल का पहिया है और वहाँ पे जहाँ पे उसमें हवा देते हैं ना बॉलपिन, वहाँ से चलना शुरू हुआ और फिर वहीं पर आकर के रुका, तो वो एक चक्कर हुआ। क्या हुआ, एक चक्कर। जिसको वृत्त पहिया क्या है, गोल है ना, तो उसको परिधि कहेंगे। क्या कहेंगे, परिधि, ठीक है। बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाप को उसका क्या कहते हैं, क्षेत्रफल। जैसे ये आकृति कैसा दिख रहा है तुमको, बंद या खुला, तो बंद आकृति जो घेरा हुआ है, इसके अंदर जो निकालेंगे इसका तल का जो परिमाप है वही उसका क्या होगा, क्षेत्रफल। क्या होगा, जिसमें कि लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई का गुणनफल। क्षेत्रमिति क्या होता है समझना। क्षेत्रमिति जो है गणित की एक ऐसी शाखा है जो मापन संबंधित क्रिया को पूरा करती है। क्या करती है, मापन। क्या क्या होता है विशेष रूप से, परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन, यही सब चीज हम लोग इसमें सीखते हैं। क्षेत्रमिति में क्या क्या सीखेंगे, क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन, समझ गए। क्या मार खाना है तुमको, बार बार समझाएंगे। उड़ो वहां से, उड़ो और यहाँ आके बैठो, आगे सामने में उड़ो, गधी कहेंगी। डेली यही हाल है इसका। देखो, द्विविमीय आकृतियां, कैसे आकृति है, द्विविमीय। द्विविमीय क्या होता है, 2D, इसको बोलते हैं इंग्लिश में 2D। क्या कहते हैं, 2D मतलब 2 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो 2D होता है, देखो ध्यान से, त्रिभुज, आयत, वर्ग, ये सब किसका उदाहरण है, द्विविमीय आकृति का। किसका उदाहरण है, द्विविमीय मतलब 2D का। किसका उदाहरण है, 2D। त्रिविमीय होता है 3D। क्या होता है, 3D। अब 3D फिगर नहीं बनेगा बोर्ड पर। अगर हम बनाना चाहेंगे फुटबॉल तो वो बनेगा, मतलब बनेगा भी तो एक तरफ दिखेगा एक तरफ नहीं दिखेगा, तो ऐसा फिगर को 3D कहते हैं। क्या कहते हैं, 3D। जैसे हम कहेंगे कि ये तीनों कोना बनाना है, जैसे एक कमरा का तुम मान लो तीनों कोना, देखो है ना, एक ऊपर गया, एक इधर गया और एक इधर गया, तो ये 3D है। क्या ये 3D। क्या क्या है 3D में उदाहरण, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, ये सब किसका उदाहरण है, 3D का। किसका उदाहरण है, 3D का। किसी त्रिविमीय आकृति मतलब 3 डायमेंशनल फिगर द्वारा घेरा गया स्थान क्या कहलाएगा, आयतन। जैसे कि फुटबॉल में क्या भरा हुआ रहता है, हवा, तो वो आयतन है उसका। क्या निकलेगा, आयतन। एक बैलून में हवा भर देंगे तो उसका भी क्या निकलेगा, आयतन निकलेगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आयत का परिमाप 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुना वर्ग का विकर्ण बराबर भुजा गुना। अच्छा, घन का विकर्ण, वर्ग की जगह पे घन दे देगा, घन का विकर्ण क्या होगा, भुजा गुना √3। क्या होगा, भुजा गुना √3। समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसका तीनों भुजा आपस में समान, तीनों भुजा आपस में क्या होता है, मान के चलो ये समबाहु त्रिभुज में 6 है, तो सम में क्या हो जाएगा, कहेगा परिमाप निकालने, तो 6 6 और 6 जोड़ देंगे, 6 तिया 18। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप निकालने कहेगा तो भुजा में गुना कर देंगे, किससे, 3 से। भुजा में गुना कर देंगे 3 से। लिखो।